हेलो एवरीवन। तो जैसे कि सब लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेंस की स्ट्रैटेजी है ना, आप ये एंड तक वीडियो देखना, आपको एंड तक सब पता चल जाएगा। शायद बीच में आपको लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप अगर एंड तक देखोगे आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, देखो, ये सबसे पहले है, मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लिए थे यूपीएससी के। ठीक है, मैंने इन पे बहुत प्रैक्टिस की हुई है। ये सारे मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से कुछ जो पॉइंट्स मुझे लगते थे ना कि मैं यहाँ से ले सकती हूँ, मैं वो लेती थी। बाकी मैं ये यहाँ से नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये ना बुक जो है, इस पे सारे आंसर्स हैं, सब कुछ है। मतलब आपको ना पता चल जाएगा कि आपने आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये मैं बुक बताना चाहती थी कि ये मेरी जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए थी ना, ये बुक मेरे लिए बहुत काम आई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी। देखो, मैंने 3 बार जेकेपीएससी का मेंस क्लियर किया हुआ है। अभी ये वाला जो हुआ है वो थर्ड था, और मैंने यूपीएससी का एक बार मेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं कैसे तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मेंस के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, लूज शीट्स लेनी है जैसे यूपीएससी या जेकेपीएससी में होती हैं। ठीक है, टाइम लिमिट में आंसर लिखना है, और 20 आंसर 3 और में हमें लिखने होते हैं। तो कैसे करने हैं, ठीक है। मैं क्या करती थी, डेली के 3 क्वेश्चंस करती थी फॉर 2 मंथ्स। जैसे हमें पता है कि अब 4 महीने में हमारा प्रीलिम्स है, या 2 महीने में 3 महीने में प्रीलिम्स। अब 3 महीने लाओ, 3 महीने तो देते ही हैं। ठीक है, 3 महीने में प्रीलिम्स है। अपने फर्स्ट 2 महीने क्या करना है, 3 क्वेश्चन डेली के लिखने हैं। और क्वेश्चन कहाँ से लिखने हैं, देखो, जो अभी प्रीलिम्स हुआ है ना, उसमें जो टॉपिक्स आए ना, उन टॉपिक पे आप आंसर्स बनाओ, उन टॉपिक पे आप नोट्स बनाओ, और उन पे आंसर बनाओ। ठीक है, प्रीवियस पेपर लो, अभी जो यूपीएससी के मेंस हुए हैं वहाँ से पेपर, मतलब वो पेपर के आंसर्स लिखो, वहाँ से लिखने हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, जैसे मैं करती थी, जैसे मैं अभी GS3 पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने GS3 पढ़ रही हूँ, तो मैंने उस पर जो नोट्स होते थे ना, उस पर जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं, PYQ है, कोई भी मुझे मिलता था, मैं उस पर नोट्स मतलब आंसर राइटिंग करती थी। जब हमारा 1 महीना बच जाता था ना, मतलब जब हमारा 1.5 महीना बच गया प्री के लिए, तो मैं 20 क्वेश्चन डेली मैंने 3 घंटे लिखे हैं। कम से कम भी 20 दिन के लिए तो लिखे होंगे मैंने। 1 मंथ ऐसे लिखा है, बट मैंने 20 दिन तो लिखे होंगे अपना टाइम पूरा करने के लिए कि मैं 3 घंटे में कंप्लीट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद जब मेंस आता ना, जब आपके पास मेंस होता है कि अब आपके 2 हफ्ते बचे हैं और मेंस है, अब ना उस वक्त 3 घंटे राइटिंग नहीं कर सकते, आपको रिवाइज करना होता है, आपको फैक्ट याद करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, तब 1 घंटा देना है आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, अब आंसर राइटिंग में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड होना चाहिए। आपको फ्लो चार्ट्स याद मतलब डालने हैं उसमें, ट्री डायग्राम्स डालने हैं, पॉइंट वाइज लिखना है। तो ये सब ना आपको अपने नोट्स में भी करना है। अगर आप अपना नोट्स में करोगे तो ही आप वहाँ पर जाके उसको वॉमिट आउट कर सकोगे। ठीक है, तो आपको ये वहाँ पर भी करना है। अब देखो, नोट मेकिंग कैसे करनी है, रिवाइज, ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसको आप मैक्सिमम रिवाइज कर सको मिनिमम टाइम में। ठीक है, कंसोलिडेट करो एक ही प्लेस पे, एक ही पेज पे। आप मतलब जैसे आपने लिए एक छोटी बुकलेट ली है, या फिर आपने पेजेस खुले हैं, तो उसको ना ऐसे करो कि आपका GS1 जो है ना, वो कम से कम भी 100 पेजों में ख़त्म हो जाए आपका GS1। तो कॉमन नोट्स बनाओ मेंस और प्रीलिम्स के, वो तो आपने बनाए ही होंगे। ठीक है, जिसका भी प्री क्वालिफाई हुआ है, तो उसने मेंस के तो बनाए ही होंगे। ठीक है, और उसको टू द पॉइंट इन्फो लिखो। ठीक है, मैं इस बार के मेंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने इस बार का प्री भी नहीं दिया हुआ है, तो मेरे मेंस तो हुए ही नहीं। मतलब मेरे मेंस हुए थे, अभी जो मेंस का रिजल्ट आया वो मेरा क्वालिफाई हुआ है। मैंने इस बार वाला प्री नहीं दिया था, अब मैं जेकेपीएससी या यूपीएससी नहीं दे रही हूँ। तो अब आगे बात ऐसे की। ठीक है, ऐसे जो है उसमें इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो में आपने क्या करना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग आपने पहले नहीं की होती है, इसलिए मैं ऐसे की स्ट्रेटजी भी बता रही हूँ। मैं संडे को एक ऐसे लिखती थी, हर संडे को मैं एक ऐसे लिखती थी। तो उसमें ना इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रो में आपने क्या करना है, कोई पोएम याद कर लेनी है, कोई कोटेशन या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी चीज़ का। जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन आते हैं, या फिर जैसे हमें अगर क्वेश्चन आ गया हमारा नेशनल सिक्योरिटी पे, ठीक है, उस पर कोई क्वेश्चन आप किसी की याद कर लो। जैसे हमें आ गया नेशनलिज्म पे कोई आ गया, तो उस पर कोई पोएम याद कर लो। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कुछ आ गया, हिस्ट्री के बारे में कुछ आ गया, तो उसका कुछ बैकग्राउंड याद होता है। ठीक है, अब जो हमने ऐसे लिखना है ना, उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के कंटेक्स्ट में लिखना है कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फ्यूचर कैसा होना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ठीक है, बॉडी में फैक्ट्स आने चाहिए जो कि हमें जीएस से मिलते हैं। ठीक है, आपने जीएस अगर अच्छे से पढ़ी हो ना, तो बॉडी के लिए आपको फैक्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। फिर आ गया, डू नॉट राइट लॉन्ग पैराग्राफ, अवॉइड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम। ऐसे में आपने फ्लो चार्ट्स और डायग्राम नहीं बनाने हैं, क्योंकि जो ऐसे ही है उसका मतलब है कि आपने पूरा ही लिखना है। और आपने ना शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं, उसको लॉन्ग पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। ठीक है, आपने
देखो मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सब सेल्फ स्टडी से किया हुआ है। तो जो मैंने पढ़ा था ना, मैंने ज्योग्राफी सुदर्शन सर से पढ़ी है, बाकी मैंने कोई कोचिंग नहीं ली हुई है। तो मैंने जितने भी मेंस दिए हैं ना और क्वालिफाई किए हैं वो खुद से ही किए हैं। आपने क्या करना है, आपने ना डेली के 6 घंटे, अभी आपके पास पेपर है, जिसके पास जिसको पता होता है ना मेरे पास पेपर है, उसके मतलब मेरा पेपर है और उस पर प्रेशर है, तो वो इतना पढ़ भी लेता है। 6 घंटे दो जीएस को और 6 घंटे दो ऑप्शनल को, क्योंकि आपने ऑप्शनल पहले पढ़ा नहीं होता। मेरा ऑप्शनल जो था वो एंथ्रोपोलॉजी था, तो मैं ऑप्शनल का क्या ही बताऊँ, क्योंकि सब अलग अलग स्ट्रीम से होंगे, तो इसलिए मैं, अगर किसी को एंथ्रो की चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ फिर एंथ्रो पे वीडियो बना दूँगी। बट फिलहाल हम बात करते हैं जीएस और ऑप्शनल की, ठीक है। ऑप्शनल हमने ना बहुत टाइम पहले छोड़ा होता है, क्योंकि प्री होता है तो हम पहले ही ऑप्शन छोड़ देते हैं, तो ऑप्शनल हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप एक क्या करना है, डेली के 6 घंटे ऑप्शनल को देने और 6 जीएस को देने हैं। अब ये जो 6 6 घंटे है ना, इसमें 1 घंटे यहाँ रिविजन करनी है और 1 घंटा यहाँ रिविजन करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन 3 महीनों में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प नोट्स, ठीक है। और उसके साथ उनको रिविजन भी करनी है, मतलब साथ साथ में रिविजन करनी है और पढ़ना भी है, ठीक है। एथिक्स के लिए क्या करना है, अगर आपने किसी ने एथिक्स नहीं पढ़ा होगा तो आप बुकलेट मिलती है, बुकलेट बहुत सी बुक्स होती हैं वैसे, अब मैं क्या ही बताऊँ, आपको पता होगा। तो आपने GS3 की वहाँ से जो है वो मतलब एथिक्स वहाँ से करना है। रोज़ केस स्टडीज़ पढ़ो, देखो खासकर एथिक्स का मेन पता क्या होता है, जो प्रीवियस पेपर हुए हैं ना और जो टॉपर्स के आंसर्स की पढ़े होते हैं नेट पे, आप वहाँ से एथिक्स करना और वहाँ से आप एथिक्स के आंसर्स देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह करना है। मैंने अनुदीप धूरी शेट्टी सर के किए थे और मैंने आंसर्स राइटिंग भी उनकी देखी थी, तो मैं उन्हीं के किए थे। बाकी आप अपना अपना देख सकते हैं आपको किस तरह चाहिए, ठीक है। अब जो आती है हमारी सोर्सेज की बात, देखो सोर्सेज सबको, जिसने प्री निकाला हुआ है उसके पास सोर्सेज सब है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि करंट करना होता है कि नहीं। हाँ, मेंस के लिए आपको करंट जो हो गया ना वही करना है, बस आपको न्यू नहीं लेना है। आपने क्या करना है, वो जो करंट है ना उसके नोट, उनके फैक्ट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। और अगर कोई करंट पे क्वेश्चन आया ना, जैसे अभी आया आपको कॉप हुई है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है, तो आपने ना, जब मेंस में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप एक पॉइंट तो लिखोगे नहीं, तो आपने वो कॉप का ना पिछला पूरा जो है उस पर एक शॉर्ट नोट बना देना कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं, ठीक है। फिर उस तरह से आपने आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। अब बात आती है कि नोट्स किस तरह बनाने हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये मेरे EVS के नोट्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो GS3 में आती है, ये उसके नोट्स हैं मेरे, ठीक है। तो मैंने किस तरह नोट्स बनाए, देखो मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं। जैसे ये कार्बन साइकिल पे है, ठीक है, ये कार्बन साइकिल एक भी आ गया, सेडिमेंट्री साइकिल यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये मैंने इस तरह से नोट्स बनाए हैं कि मुझे वो नहीं करना पड़े। जैसे ये नाइट्रोजन साइकिल है, ये मैंने चार्ट बना दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से क्या क्या है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन में कौन से यूज़ हो रहे हैं, डी नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से नोट्स बनाए हुए मैंने, तो आपने भी ना इस तरह से बनाने और कोशिश करो कि ऐसे ही पेजेस पे बनाओ। जैसे वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन भी मेरा जल्दी ही ख़त्म हो गया, मतलब 2 3 पेजों में वाटर पोल्यूशन मैंने ख़त्म कर दिया। मेटल्स कौन सी हैं, ट्रांस मेटल्स क्या हैं, फ्लोराइड क्या है, नाइट्रेट क्या है, क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो ये सारे मैंने इस पर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ना इस तरह से नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। और ये जो मेरे नोट्स हैं ना, इस पर मैंने मतलब वो भी सारा बनाया हुआ है, जैसे कि जो कॉप हुई हैं या फिर जो कोई नेशनल पार्टीज़ हैं या कुछ भी हो रहा है ना, उस पर भी नोट्स मैंने सारे बनाए हुए हैं। तो ये ना मेरे इतने पेजेस में सारा क्लियर हो गया, ठीक है। और ये पीछे देखो, ये मैंने मेंस के लिए बनाया ना, ये देखो ये प्रीलिम्स के लिए था कि कौन सी सेंचुरी कहाँ है, कौन सी लेक है वहाँ पर, कौन सा वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, कौन सा क्या है। ये हर हर जैसे राजस्थान है ना यहाँ पर, तो यहाँ राजस्थान के हैं 2 लेक्स, और ये गुजरात है, यहाँ गुजरात का है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लेक्स और उसका भी बनाया हुआ है। तो मेरी ज्योग्राफी के नोट्स भी है ना जो, वो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे नोट्स इस तरह से बनाए हुए हैं, तो आप भी इस तरह से नोट्स बना के इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है कि हमारे जो बाकी सोर्सेज मैं वही यूज़ करती हूँ जो मैंने प्रीलिम्स के लिए यूज़ करे, मैंने कुछ नया सोर्स ही नहीं यूज़ किया है, तो आप भी वहीं से कर सकते हैं। और जो GS के, देखो मैं आपको GS का बता देती हूँ। एक्चुअली ये ना मेरा क्या बोलते हैं उसको, या सॉरी, आपको ये लग रहा होगा मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो देखो हाँ, तो मैंने ना ये देखो एथिक्स का मैंने क्या किया था, सेकंड ARC रिपोर्ट पढ़ी थी, ठीक है, एथिक्स के लिए, और लेक्सिकॉन ली थी मैंने एथिक्स के लिए। जो बाकी ये है ना, ये जो सेकंड रिपोर्ट ये वगैरह, इसके मैंने सिर्फ एक किस्म की समरी पढ़ी हुई है, मैंने पूरी रिपोर्ट किसी की भी नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बाय क्रॉनिकल, ठीक है, ये सारी बुक्स हैं जो, क्योंकि मैंने ना मेंस UPSC के देने, तो मैंने ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। बट आपको इतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्सिकॉन ले लो और आप प्रीवियस पेपर देखो, आपको वहाँ से हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद GS3 के लिए मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ है। देखो यहाँ पर बुक्स बहुत लिखी हुई हैं, मैंने सब नहीं यूज़ की हैं। इकोनॉमी के लिए NCERTs यूज़ की हैं और संजीव वर्मा यूज़ किया है मैंने, ठीक है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यूज़ किया है मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखो अर्थपीडिया, ये सब मैंने ना ऑनलाइन देखी थी वेबसाइट, इन्वेस्टोपीडिया वगैरह, पर इसका मेरे को यूज़ नहीं आया कोई। इन्वायरमेंट के लिए सुदर्शन सर की बुक्स और शंकर IAS यूज़ की है मैंने, NCERT नहीं यूज़ करी है मैंने, शंकर सर की बुक शंकर IAS की है और सुदर्शन सर के नोट्स। सिक्योरिटी और इसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार विपुल गोयल की वो की हुई है, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। और मेरे ना सुदर्शन सर के नोट्स से मैंने वहाँ से किया हुआ है। और डिज़ास्टर के लिए मैंने सेकेंड ARC रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें थर्ड रिपोर्ट पढ़ी हुई है, ठीक है। क्राइसिस मैंने फिर NMDA गाइडलाइंस पढ़ी हैं, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है, इस पर आपको पता है ना, ये करंट से क्वेश्चन आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया हमारा GS2 में मैंने लक्ष्मीकांत मस्ट है, ठीक है। NCERTs, PBI एंड PRS। फिर उसके बाद गवर्नेंस के लिए मैं सेकेंड ARC रिपोर्ट, ये तो मैंने पढ़ी थी, और इसमें ये टॉप पढ़ने हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन पढ़ी थी मैंने। और फिर सोशल जस्टिस के लिए करंट नीति आयोग, ठीक है। फिर ये मैंने बुक नहीं पढ़ी थी, एक्शन 3 ईयर एक्शन एजेंडा मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने यही पढ़ा था। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, समरी पढ़ी थी, इनकी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। IR के लिए एडिटोरियल्स होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल साइड की वेबसाइट होती है, उस पर आपको एडिटोरियल्स जो मिलते हैं सब कुछ वहाँ से मिल जाएगा। GS1 के लिए मैंने NCERT पढ़ी हुई है कल्चर के लिए, ठीक है। वो NCERT मैंने एक बार पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी नितिन सिंघानिया, और इसके कुछ सेलेक्टिव रीडिंग की हुई है, देखो सेलेक्टिव रीडिंग लिखी है, कुछ टॉपिक किए हुए हैं। और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है मैंने, NCERTs पढ़ी हुई है मैंने। वर्ल्ड के लिए मैंने विजन IAS के नोट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। RS शर्मा और सतीश शर्मा जो है वो NCERTs हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने कुछ नहीं किया है इनमें से, ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं किया है। एटलस पढ़ी हुई है और सुदर्शन सर के नोट्स, ठीक है, सुदर्शन सर के नोट्स पढ़े हैं मैंने, और मैंने इसमें से कुछ नहीं किया है। ये भी नहीं किया मैंने ज्योग्राफी वीडियोस बाय राजनंदन मृणाल से, ये नहीं किया मैंने। सोसाइटी सिर्फ नेट से ही है मैंने सोसाइटी, इसके लिए मैंने कुछ और नहीं देखा है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि मैंने वो कहाँ से किया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, करंट, ठीक है। करंट मैंने किया हुआ है, सिर्फ मैंने पढ़ा है इंडियन एक्सप्रेस मैंने बहुत पढ़ा है इंडियन एक्सप्रेस, और मैंने पढ़ी है PT 365। मैं मंथली नहीं करती थी, मंथली मैंने जो मैगजीन्स थी वो मैंने नहीं करी हैं, ठीक है। हाँ, EVS के लिए मंथली देखती थी कि वो क्या रहा है, वो नेट पे ही देख लेती थी मैं, यहाँ से मैंने नहीं की हुई है। तो मेरे करंट का यही 2 सोर्स थे, बाकी जो भी मेरे सोर्स थे वो सारे वही हैं, जो सबके सोर्सेस वही थे आपने। और एक सबसे मेजर काम है, लेस सोर्सेस, ठीक है, मोर विजन, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सोर्सेज बहुत कम करने हैं, बहुत कम, नहीं तो आपका नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये वीडियो बना दिया, अब मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए था और मैंने क्या बोला है। आपने ये काम करना है, मुझे कमेंट कर देना है कि आपको क्या क्वेरी है, फिर मैं उस क्वेरी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या चाहते हो, कि आप चाहते हो मैं टाइम वाइज बनाऊँ, या आप चाहते हो कि मैं आपको कंटेंट बताऊँ या क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आपको वहाँ से कर लेना है। तो ये जो है ये सारे, अब मैं आपको अपने ज्योग्राफी के नोट्स बनाती हूँ और डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये है मेरे ज्योग्राफी के नोट्स, ठीक है। ये हैं, देखो ये ज्योग्राफी के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सारे, ठीक है, साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन्स, जेट स्ट्रीम्स, जियोट्रॉपिकल विंड, ठीक है, ये सारे उसके नोट्स बनाए हुए हैं मैंने। और जो ऐड ऑन करना होता था ना, ये देखो ये मैप्स वगैरह मैंने साथ साथ में ही ऐड ऑन किए हुए हैं, तो मैंने ये सारे बनाए हुए हैं, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अब जैसे ये हो गया ना, तो ये रिवर्स पे बनाए हुए हैं। अब देखो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये यहाँ से नोट्स शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स के नोट्स। और ये नोट्स जो हैं ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब अगर किसी को डिज़ास्टर मैनेजमेंट करना है तो ये सारे नोट्स मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हैं। देखो ये सारे, देखो अर्थक्वेक है, ये सारे नोट्स हैं, और इसमें मैंने जो है पूरा लिखा भी हुआ है कौन सा कब हुआ था। तो ये सारे जो हैं ये उसके नोट्स हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, ठीक है। ये सारे नोट्स हैं मेरे, ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन रूल्स जो हैं सेंटर स्टेट के अंडर के आती हैं, ठीक है, ये सारा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और ऐड ऑन किया हुआ है। ये ओवरऑल नोट्स हैं मेरे
जो मैंने मेंस, क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ उसमें आते हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है ना, ये सिर्फ हमारा मेंस में आता है, तो इस पे सारे नोट्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।